तो सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपके सामने एंशिएंट हिस्ट्री के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आया हूं, जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि प्राचीन इतिहास से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण यानी कि कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, पुरापाषाण काल और ऐतिहासिक काल। तो इसका सही जवाब क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि जिसका लिखित विवरण नहीं होता उसको प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था, यानी कि उसको डोमेस्टिकेटेड एनिमल बनाया था। तो ऑप्शन ए है बैल, कुत्ता, गाय, हाथी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुत्ता। कुत्तों को क्या किया था? मानव ने सबसे पहले अपना पालतू एनिमल बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था, यानी कि जो मॉडर्न होमोसेपियन ह्यूमन है इसका उद्भव किस काल में हुआ था। निम्न पाषाण काल यानी कि लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक, उच्च पाषाण यानी कि अपर पैलियोलिथिक और ताम्रलिथिक, ये ताम्रपाषाण काल, ठीक है, चेलियोलिथिक भी बोलते हैं, ताम्रपाषाण। तो इसमें से किस काल में आधुनिक जो होमोसेपियंस मानव है उसका उद्भव हुआ था। तो इसका सही जवाब है उच्च पुरापाषाण यानी कि अपर पैलियोलिथिक काल में इसका उद्भव हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया, यानी कि जो फायर का उपयोग करना मानव ने किस काल में स्टार्ट किया था। मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और कांस्य काल, यानी कि इसने नवपाषाण काल में आग का प्रयोग शुरू किया था। किसने? मानव ने। ठीक है, तो आग का प्रयोग सर्वप्रथम नवपाषाण काल में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। लोहा, चांदी, तांबा और पित्तल यानी कि ब्रास। तो सर्वप्रथम मानव ने कौन सी धातु का प्रयोग किया था? तो वो है तांबा, यानी कि तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मानव ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि जिस इतिहास का कोई लिखित वर्णन नहीं मिलता उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसके अंतर्गत किन कल्चर्स को रखा जाता है, यानी कि इस जो काल के अंदर कौन सा धातु की बात कर सकते हैं हम, कौन सा धातु रखा गया। तो कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज, ताम्र, पाषाण और लौह है। तो इसका सही जवाब जो है पाषाण, यानी कि पुराने सबसे पहले जिसका लिखित वर्णन नहीं है उस टाइम पर पाषाण को रखा जाता है। उस समय पाषाण ही हुआ करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव के द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी। ये सब चीज़ें, जैसे कुत्ते की बात करी हमने, तो पाषाण की बात करी प्राग ऐतिहासिक काल की, तो उस समय सर्वप्रथम जो जो चीज़ें उपयोग में ली गई उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो फसल कौन सी थी? फसल थी ये गेहूँ। सर्वप्रथम उपयोग में लाई गई फसल कौन सी थी? गेहूँ थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव खाद्य पदार्थों का प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कब बना था, यानी कि उसने उगाना, उत्पादन करना और उसको यूज करना कब शुरू किया था, कौन से काल में। मध्यपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल और कोई नहीं। तो नवपाषाण काल में ही उसने आग का प्रयोग भी नवपाषाण काल में किया और जो अनाज का उत्पादन और उसका यूज करना भी कब शुरू किया? नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है कि कौन पुरातत्वविद यानी कि पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है। ये तो आम क्वेश्चन है। दयाराम साहनी, वाई डी शर्मा, आर एस बिष्ट और बी बी लाल। तो इनका दयाराम साहनी नाम है जो कि हड़प्पा के एक्सकेवेशन से संबंधित है। ठीक है, दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है, यानी कि प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक या ऐतिहासिक या कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन बी है आद्य ऐतिहासिक काल से, ये याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तक की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा, कालीबंगा, चहुंदड़ो या मोहनजोदड़ो। तो इसका सही जवाब डी है मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तक की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? कालीबंगा से जूते खेत का बिल्कुल साक्ष्य मिला है। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है। सुत कोतड़ा में घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं और सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित जो मोहरें हैं
वो सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन है, गाय अंकित मोरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई हैं, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो ऊपर वाले तीनों सही हैं, ये सब गलत है, चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, रंगपुर। इसका सही जवाब मोहनजोदड़ो से पशुपति की मोहर मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? गोदीवाड़ा का साक्ष्य ये लोथल से मिलेगा, तो इसमें डी जो है लोथल से मिला है। व्यापार के साक्ष्य भी वहीं से मिले हैं। और अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी में जो विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुई? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है विशाल अन्नागार। कौन सी जोड़ी असत्य है? यानी कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, सागर तट के किनारे है, ये सब बताया गया है। तो हड़प्पा जो है सिंधु नदी के किनारे नहीं है, इसको दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, बाकी सब तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कौन सी है? तो 2500 से 18, ये जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही है। 2500 से 1750 के बीच में, याद रख लेना, कई एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, मौर्य सभ्यता से या गुप्त काल से? तो ये गुप्त काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। गुप्त काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा किया करते थे? यानी कि प्रकृति की, गाय की, वृक्ष या माता की? वो प्रकृति की पूजा किया करते थे। कौन? ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा किया जाते थे। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश, बिल्कुल यहीं बसे थे। नर्मदा घाटी, यमुना और उपरोक्त सभी। तो ये सप्त सिंधु प्रदेश में कहाँ क्या हुए थे? सबसे पहले यहीं पर आकर के ये बसे थे। ठीक है, तो यमुना, सप्त सिंधु प्रदेश, नर्मदा घाटी और उपरोक्त सभी। तो सप्त सिंधु प्रदेश में आर्य सबसे पहले आकर के बसे थे। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? उत्तरी प्रदेश, एशिया माइनर। एशिया माइनर इनका प्रॉपर जो प्लेस था जहाँ पर ये रहते थे। आकर के सप्त सिंधु प्रदेश में यहाँ पर ये बसे थे, एशिया माइनर से ये आए थे। अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? ये ऋग्वेद से संबंधित है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से ली गई है? ये जो ऑप्शन बी जो है, मुंडको उपनिषद, यहाँ से ली गई है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल किसी एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है। किसको समर्पित है 9वां मंडल? तो ये सोम को समर्पित है 9वां मंडल। ये मंडल दिए गए हैं 10 मंडल, 9 मंडल, तो उसमें से अलग अलग सावित्री जी को कौन सा मंडल समर्पित है गायत्री मंत्र को? ये 9वां मंडल सोम जी को समर्पित है। तो ये सब उसमें दिया गया है। तो जो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम उनको डिस्कस करते जाएंगे। तो 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम जी को। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है, बताने की जरूरत है, सबको पता है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? तो ये प्रजापति को मिला उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल के बाद का जो समय है उसमें इंद्र का स्थान किसने ले लिया? प्रजापति ने ले लिया। कौन सा कथन असत्य है? उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन हुआ। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। भारत में लोहे का प्रयोग का साक्ष्य सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के अंतरजिखड़ा से मिला है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही है, क्योंकि स्त्रियों की जो सभा में प्रवेश की अनुमति थी वो ऋग्वैदिक काल में थी। ये इसमें गलत दिया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। कौन सा? सी वाला। सी वाला यहाँ पर गलत दिया गया है, बाकी सभी सही हैं। असत्य कथन को चुनिए। नदियों के नाम और आधुनिक नाम। तो नदियों के नाम अगर वितस्था जलम, तो ये शत्रुद्री जो है ये स्वात, इसका आधुनिक नाम ये नहीं है। वितस्था का जेलम है, परुष्णी का रावी है और विपाशा का व्यास है, ये गलत है। ठीक है, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद। यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य, यानी कि गद्य जो होता है जैसे मतलब कि एक कोई रिटन लेख लिख दिया उस प्रकार से, और पद्य होता है जिसको कि गाया जाता है। तो दोनों में किसकी की गई है? यजुर्वेद की। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा महाजनपद की राजधानी इनके साथ सही सुमेलित नहीं है? कुरु की इंद्रप्रस्थ सही है। चेदी की जो पोटली है ये गलत है। मगध की गिरिव्रज है। मल्ल कुशावती। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन बी है ये गलत है। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो ये उदयन था। उदयन, ऑप्शन सी जो है पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन था। ठीक है, हर्यक वंशी अजातशत्रु का पुत्र था। किस शासक की उपाधि कुणिक थी? अजातशत्रु की उपाधि क्या थी?
कुणिक थी। ये सिर्फ एक बार क्वेश्चन एक बार नज़र मारने के लिए जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आप एक बार यहाँ अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? घनानंद। हम जानते हैं ना कि मगध के नंद वंश का अंतिम राजा जो था घनानंद, वो उनका शासक था जब सिकंदर का शासन मगध पर था। ठीक है, यह जब सिकंदर आया तब मगध पर किसका शासन था? घनानंद का। अगला क्वेश्चन है कि कालाशोक की राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है कि किसे सर्व छत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला किसे कहा गया है? ये महापद्म नंद थे, जिनका कि दूसरा नाम उग्रसेन था, नंदवंश के शासक थे। सिकंदर कहाँ का शासन था? ये मकदूनिया का शासक था सिकंदर। सिकंदर और पोरस के बीच झेलम का युद्ध यानी हाइडेस्पिस का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 326 ईस्वी पूर्व में। इन के बीच में युद्ध हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच में ये युद्ध हुआ था। झेलम का युद्ध भी बोलते हैं या हाइडेस्पिस भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का क्या नाम है? ये महावीर जी इनका नाम है। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो इन्होंने कौन सा जोड़ा था? ये ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। किसने? महावीर जी ने। जैन धर्म में त्रिरत्न का नाम है, ये सम्यक दर्शन चारों हैं। तो जैन धर्म में त्रिरत्न किन्हें कहा जाता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। महावीर जी ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो ये हमें सबको पता है कि प्राकृत भाषा में उन्होंने उपदेश दिया। महावीर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? महावीर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र, पावापुरी। तो वैशाली में महावीर जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। प्रथम जैन संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी? वल्लभी, वैशाली, पाटलिपुत्र, पावापुरी। तो प्रथम जैन संगति कहाँ पर? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कौन सा कथन सत्य है? जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को शाद्वाद कहा जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई। जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता है। उपरोक्त सभी। तो ये चारों कथन क्या हैं? सत्य हैं, यानी कि सप्तभंगी ज्ञान को शाद्वाद कहा जाता है, मृत्यु इनकी पावापुरी में हुई। जैन धर्म क्या है? आत्मा को मान्यता देता है, यानी कि आत्मा को सर्वोपरि मानता है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, सारनाथ या बोध गया? तो हमें पता है कि सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? इन्होंने पाली भाषा का, और महावीर जी जो थे उन्होंने प्राकृत भाषा का। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न उनके देखिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र था इनके, जिनको कि बुद्ध धम्म संघ, ये इनके त्रिरत्न थे बौद्ध धर्म के। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 हीनयान और महायान में बंट गया था? तो ये बटा था कनिष्क के समय में। कनिष्क के समय में जो है बौद्ध धर्म दो शाखाओं में, हीनयान और महायान में बंट गया था। ठीक है, कनिष्क के समय में। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध संगीतियों में ये इंपॉर्टेंट है, कौन सुमेलित नहीं है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये याद कर लीजिए। प्रथम जो है अजातशत्रु, ठीक है, इसके बौद्ध समय शासक कौन थे? द्वितीय काला अशोक थे, तृतीय अशोक थे, ये हर्षवर्धन नहीं थे, ये चौथे वाला, ये आप गलत उत्तर है। तो तीनों मैच करें, तीनों याद कर लेना, ये चौथा वाला मैचिंग नहीं है। पहले में अजातशत्रु, दूसरे में काला अशोक, तीसरे में अशोक। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का नाम क्या है? ये हम जानते हैं उपाली आनंद उनके, ये कई बार आपने कहानियाँ भी सुनी होंगी बौद्ध धर्म से जो भी संबंधित कहानियाँ, उनमें भी आनंद जी का नाम काफ़ी बार आता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन थे? विष्णुगुप्त, मेगस्थनीज। तो शासक तो विष्णुगुप्त इनके कौन थे? प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य जी के। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया? पाटलिपुत्र, शरणबेला। शरणबेला में इन्होंने अपना अंतिम समय क्या बिताया था? अंतिम समय। तो ये सिंगल, ज़्यादा समय मैं इसमें वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन है वो आप सब लोग पढ़े हुए हैं, सिर्फ ये एक एग्जाम की दृष्टि से एक रिवीजन है। तो अगला क्वेश्चन है कि मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत कौन था? मेगस्थनीज था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? तो ये जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे। अशोक जी जो थे बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन सा कथन सत्य है? चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था? बिल्कुल। चंद्रगुप्त ने नंद शासक घननंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की? बिल्कुल। चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया? उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी चारों कथन सत्य हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है। अर्थशास्त्र की रचना, ये कौटिल्य जी की रचना है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। अब देखिए, नाम तो है अर्थशास्त्र, लेकिन ये राजनीति से संबंधित है। ठीक है, ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र आर्थिक से संबंधित है या किससे संबंधित है? तो ये राजनीतिक विज्ञान यानी कि उससे संबंधित है।
ठीक है, तो राजनीति से संबंधित है अर्थशास्त्र। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? ये 261 ईस्वी पूर्व इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और इस आक्रमण के बाद इनका दिल पसीज गया और इन्होंने आगे भविष्य में कहीं भी युद्ध ना करने की अपनी इच्छा करी, ठीक है, इच्छा जाहिर की कि भाई मैं आगे से कभी भी युद्ध नहीं करूँगा। इसने इतनी मारकाट, इतना नरसंहार वहाँ पर देखा। हिंडिका किसकी रचना थी? ये मेगस्थनीज की थी। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा? देखिए, उन्होंने अपने पुत्र को, महेंद्र और संघमित्रा को, अपने पुत्र और पुत्री दोनों को वहाँ पर श्रीलंका प्रचार के लिए भेजा। अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की? जेम्स प्रिंसेप ने तो सर्वप्रथम अभिलेख का क्या किया था? अनुवाद किया था। और इनके शिलालेखों की जो खोज करी थी वो किसने करी थी? पादरे टी फैनथेलर ने, ठीक है। तो ये पादरे टी फैनथेलर इन्होंने क्या करी थी? शिलालेखों की खोज करी थी। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये जो इसका यहाँ पर जवाब है वो है जेम्स प्रिंसेप ने। तो खोज शिलालेखों किसने की थी? पादरे टी फैनथेलर ने। और इसको पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अशोक जी ने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये उपरोक्त तीनों लिपियां याद रख लेना। ब्राह्मी, जो खरोष्टी अभी बताया मैंने, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ग्रीक व अरमेइक, ये तीनों लिपियों में ये लेख लिखे गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान किसने की थी? तो ये विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था, यानी कि इनको नाम दिया था सेंड्रोकोटस। तो ये जो विलियम जोन्स है, ये नंबर 2 पे इन्होंने सेंड्रोकोटस कहा था। अशोक के किस शिलालेख में उनकी कलिंग विजय का वर्णन किया गया है? तो 13वें अभिलेख में उनका वर्णन, जो कि 261 पूर्व की घटना है, ईसा पूर्व की घटना। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? संस्था, गुड पुरुष, संचार, ये तीनों कहा जाता था। गुप्तचरों को संस्था, गुड पुरुष या संचार तीनों कहा जाता था। मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? 7 भागों में विभक्त था, ठीक है। तो मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 4 में ना होकर के 7 भागों में विभाजित था। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये ऑप्शन ए जो है ना, कुम्हरार पटना, यहाँ से इनके महल के अवशेष मिले हैं। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? राहुलोवाद सुत, मतलब कि परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो ये जो राहुलोवाद सुत है, यहाँ से ली गई है धम्म की परिभाषा, राहुलोवाद सुत। मौर्य काल में प्रचलित कर कौन सा था? ये निःशुल्क श्रम जो था, ये प्रचलित कर था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? इंडो ग्रीक ने सोने के सिक्के चलाए। सिक्के के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए? सिक्के के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए? तो सिक्के के सिक्के किन्होंने? सातवाहन ने। ये तो काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी बार आया है एग्जाम में। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किसके समय से प्रारंभ हुई? सातवाहन। भूमि अनुदान इन्होंने दिया, शिष्य के सिक्के इन्होंने चलाए, सातवाहन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुद्रादमन कौन था? रुद्रादमन एक शक शासक था। रुद्रादमन शक शासक था। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक था। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? ये महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुर इनकी राजधानी थी कनिष्क की। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? तो ये रुद्रदमन का है, जो कि एक शक शासक थे। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का अभिलेख। किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? तो अरिकमेडु से ये बस्ती मिली है। अरिकमेडु से किस स्थान पर रोम की बस्ती मिली है? अरिकमेडु से। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की। अश्वघोष, ऑप्शन सी सही है। किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया? गुप्त संवत। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत प्रारंभ किया। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कार्यकाल में ये फायान भारत आया था। मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? ये रुद्रदमन और स्कंदगुप्त ने। एक ने बनवाया, दूसरे ने, दोनों ने जीर्णोद्धार करवाया था, ये रुद्रदमन और स्कंदगुप्त ने। भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? भारत पर हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों का आक्रमण हुआ था। नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नवरत्न
अकबर से भी नवरत्न संबंधित है और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से भी। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? दिनार, रुपये, कनिष्क या ये दिनार कहा जाता है। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के जो सोने के सिक्के थे उनको दिनार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, शूद्रक मर्चकट्टिकम या सौपनवास वद्यतम ये दंडी। ये चौथा वाला जो है ये ऑप्शन मैचिंग नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी की रचना है, शूद्रक मृच्छकट्टिकम इनकी रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। कन्नौज के लिए जो त्रिपक्ष संघर्ष हुआ इसमें किसकी विजय हुई थी? तो इसकी विजय प्रतिहारों की विजय हुई थी। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काट करके प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काट करके कैलाश मंदिर, तो कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। वातापी की किसकी राजधानी थी? चालुक्यों की राजधानी क्या थी? वातापी। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? स्थानीय स्वशासन, ये चोलों की प्रमुख विशेषता थी, स्थानीय स्वशासन। वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम जो थे इन्होंने वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो राष्ट्रकूट, इन्होंने एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाबलीपुरम के रथ मंदिर, ये नरसिंह वर्मन जो प्रथम थे इन्होंने रथ मंदिर का निर्माण करवाया। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ललितादित्य जो मुक्तापीठ हैं, मुक्तापीठ, इन्होंने कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये थे 100 प्राचीन हिस्ट्री से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।